धन्यवाद प्रिय साथियों। जैसा कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12 का थर्ड वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेकंड आपने अच्छे से पढ़ा, अब थर्ड वाले को पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। यह कह रहा है कि इस फिगर को हमें देखना है और हमें बताना है कि कौन सा लाइन सेगमेंट जो है पैरेलल है। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा करनी है, पैरेलल लाइन सेगमेंट के बारे में। तो ये पैरेलल लाइंस, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने सीखा है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अब उसके माध्यम से हमें इस पैरेलल लाइंस के बारे में बताना है। ठीक, तो देखिए, पहला है आपका ये जो फिगर दिया है ABC, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक लाइन बीच में खींची गई है DE। तो हम देख सकते हैं ये जो BC लाइन है वह DE के पैरेलल है ना। ये BC जो है, जैसे BC खींची गई है वैसे DE भी खींची गई है। तो ये BC लाइन जो है DE के पैरेलल है। तो केवल हमको इसमें एक ही लाइन जो है पैरेलल दिख रही है, क्योंकि यह जो AB है, AB वह AC के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक जगह क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो केवल हमें इस फिगर में केवल दो ही लाइन, एक ही पेयर दिख रहा है जो पैरेलल होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं कि DE पैरेलल BC। ठीक, पहले वाले में। सेकेंड वाले में क्या है? सेकेंड वाले में जो फिगर दिया है इसमें आप चेक करिए, ये जो DC रेखा है वह AB के पैरेलल है, AD जो रेखा है वह BC के पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं कि DC पैरेलल AB और दूसरा है आपका DA पैरेलल CB। ठीक, इस तरह से यहाँ पे दो पेयर्स जो है पैरेलल बन रहे हैं। उस तरह से इसमें भी है, यह लाइन इसकी पैरेलल है और यह लाइन इसके पैरेलल है, इसको लिख लीजिएगा। उस तरह से इसमें देखिए, इसमें कई लाइन है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन किसकी पैरेलल है। ठीक, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं PQ से। PQ जैसे RQ जो लाइन है, जैसे RQ खींची गई है वैसे LM खींची गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RQ पैरेलल LM। दूसरा हो गया, चलो ये हो गया। अब इसके बाद ये लाइन देखते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ये दोनों लाइन पैरेलल तो है ही नहीं, क्योंकि आपस में यदि आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए, अब ये लाइन पैरेलल होंगी, जैसे यस और यल। SL को देखिए, जो SL लाइन है वह QP के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि SL पैरेलल QP। SL जो है QP के पैरेलल होगी। ठीक, इसको हम देख ही लिए हैं, इसको भी देख लिए। अब इसको देखेंगे, जो RS है, जो RS लाइन है वह PM के पैरेलल होगी। तो लिख सकते हैं RS पैरेलल PM। इसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कौन सी लाइन किसके पैरेलल। देखिए, QR जो है वो LM के पैरेलल है, और ये जो RS है वह किसके पैरेलल है, PM के पैरेलल। देखिए, दोनों के बीच की दूरी, इसको हम आगे बढ़ाते जाएं तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जो SL है वह QP के पैरेलल है। ठीक, इस तरह से हमारे कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं। 3 दूना के 6, यानी 6 लाइन है आपकी यहाँ पे। और इसको भी देख लीजिए, यह जो AB है वह FE के पैरेलल होगी, AB FE के पैरेलल होगी। ठीक, और ये जो AB है वह DC के भी पैरेलल हो सकती है, और जो DC है वह FE के भी पैरेलल हो सकती है। ठीक, इस तरह से। और ये जो BD है वह AC के पैरेलल होगी। BD किसके पैरेलल होगी, AC के।
और जो DF है वह CE के पैरेलल होगी। ठीक, इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस L एंड M यूजिंग ए सेट स्क्वायर। करा कि सेट स्क्वायर के माध्यम से इनकी जो बीच की दूरियां हमें मापनी है। तो आपके पास सेट स्क्वायर ऐसा होगा, इस प्रकार का सेट स्क्वायर आपके जो कॉम्पॉक्स बॉक्स होता है उसमें दिया गया होगा। तो इस तरह से नाप सकते हैं, या आप स्केल से भी इसको माप सकते हैं। स्केल से इसके बीच की दूरी माप के आपको लिख देना है कि इनकी L और M के बीच की दूरी इसमें क्या है और L और M के बीच की दूरी इसमें क्या है। इस तरह से आप स्केल रखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी जो है मापेंगे। ठीक, इस तरह से माप के इसको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर इन द फिगर L पैरेलल M। इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, L पैरेलल M इफ AB परपेंडिकुलर L। यह करा है कि L और M जो है पैरेलल लाइन है और जो AB है वह AB पे L जो है परपेंडिकुलर है। AB जो है L पे परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर L। ये जो L लाइन गई है इस पे जो AB है वह परपेंडिकुलर है। इसके बाद CD परपेंडिकुलर L, और जो CD लाइन है CD लाइन जो है L पे परपेंडिकुलर है एंड AB इक्वल टू 2.3। A और B के बीच की दूरी 2.3 है। फाइंड द CD। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पहले ही बताया जा चुका है कि जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ठीक ना, तो आपको बताना है कि यह जो है AB बराबर 2.3 सेंटीमीटर, तो DC बराबर भी 2 लिख सकते हैं कि AB बराबर 2.3 सेंटीमीटर तो DC बराबर भी 2.3, तो DC इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। इसलिए क्योंकि यह जो है L जो है पैरेलल है किसके, M के ना। जब L और M दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, समान होगी। तो जैसे दूरी AB की है उतनी ही दूरी आपकी किसकी होगी, DC की होगी। ठीक, इस तरह से। अब इसके बाद क्या है, इन द फिगर डू सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट आर दे पैरेलल, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। इन द फिगर, दिए गए फिगर में डू द सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट। तो क्या रहा है कि क्या AB और CD जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, आर दे पैरेलल। तो क्या यह पैरेलल हैं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपके आंसर का रीजन क्या है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को, ये जो आपकी A और B है और C और D है, ये पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि यह एक लाइन सेगमेंट है। ठीक, क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को हम आगे तक नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो है इसकी दूरी बिल्कुल निश्चित होती है। यह न तो C आगे तक बढ़ेगा न तो A आगे तक बढ़ेगा, तो यह एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा है आर दे पैरेलल। तो क्या यह पैरेलल है, तो यह पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ इसकी जो दूरी है, इसको देखिए, यहाँ जो इसकी दूरी है वो कुछ अलग होगी। यहाँ दूरी कुछ कम है, यहाँ दूरी कुछ कम है, यहाँ उससे भी कम है, यहाँ उससे भी कम। तो पैरेलल में क्या होता है कि सभी दूरियाँ क्या होती हैं, सब जगह की दूरियाँ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यह पैरेलल नहीं है, न तो यह पैरेलल है और न तो यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यह लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है इसकी दूरियाँ निश्चित है, यह आगे तक बढ़ेगी नहीं, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग ए सेट स्क्वायर एंड ए रूलर टेस्ट वेदर L पैरेलल M इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यह करा है सेट स्क्वायर का यूज करिए और L और M को पैरेलल, L और M जो है पैरेलल है, ये हमें बताना है। तो L और M, इसका मतलब क्या है, इसकी बीच की दूरी हमें मापनी है। इसकी बीच की दूरी आप माप लीजिए, यदि बीच की दूरी आपकी सेम होती है तो यह L जो है M के पैरेलल होगा।
अगर बीच की दूरी सेम नहीं होती है तो यह पैरेलल नहीं होता है। तो ये देखिए, ये दिखने में यही पैरेलल दिख रहा है, यानी कि इनके बीच की दूरी यहाँ भी नाप लीजिए, यहाँ भी नाप लीजिए, दोनों सेम आएंगी तो यह पैरेलल होगा। यहाँ देखिए यल और यम दो है, इधर इसकी दूरी ज़्यादा है, इधर इसकी दूरी क्या है, कम है, इधर कम आती जाती है, आती जा रही है, तो इसका मतलब यह दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। दोनों ये लाइन है, अगर लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों लाइन आगे चल के एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए यह पैरेलल नहीं है और ये दोनों पैरेलल है। इसको आप स्केल से इसकी दूरी को मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।